परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुंदर चीज जो विश्वासी लोगों के जीवन में पाई जाती है वो ये है कि हम और आप जो है वो मसीही विश्वास में बने। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 1 पद से 44 पद तक ध्यान से सुनिएगा और अपनी बाइबल में उंगली लगा करके पढ़िएगा, है ना। ये जो पूरी घटना को जो है पढ़ाया क्यों गया कि आप लोग इस घटना को समझ लें, ना कि सिर्फ बाइबल में परंतु पूरे इतिहास में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो आम मनुष्य के बस में नहीं, कि किसी मुर्दे के अंदर जान को डाल देना और लाजर को जलाया। पूरे इतिहास में पूरी बाइबल में ये एक ऐसी सामर्थ्य घटना हुई और वो भी ना कि सिर्फ एक दिन का मरा हुआ परंतु 4 दिन से वो कब्र में बंद था। और आज का जो संदेश का अगर हम शीर्षक देंगे, जब परमेश्वर जानबूझ करके देरी करता है तब पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवनों में दिखाई देती है। हालेलुया। हमारे और आपके जीवनों में कि वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर कैसे काम करेगी, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उस सामर्थ में होकर के लाजर को मुर्दों में से जिलवा दिया। सबसे पहले जब हम इस घटना का जिक्र करते हैं तो क्या होता है कि यीशु मसीह एक गांव में है और वो करीबन बैतनिया से 15 से 20 माइल की दूरी पर है। उस समय गाड़ी घोड़ा फ्लाइट नहीं हुआ करता था, पैदल यात्रा जानी पड़ती थी। तो करीबन जो है वो 1 दिन लग जाता यीशु मसीह को बैतनिया में आने के लिए, और यीशु मसीह उतनी दूर है। और जब ऐसी खबर आती है यीशु मसीह के पास, है ना, क्या लिखा हुआ है कि लाजर नाम का एक व्यक्ति बीमार है और उसके लिए लिखा हुआ है कि कहला भेजा है, प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यदि आज के जमाने में अगर हम सोचते, अगर हमारे और आपके पास एक खबर आती कि हमारे बहुत चाहने वाला वेरी क्लोज पर्सन, बहुत ही नजदीकी वाला बीमार है या मरने पर है, तो हम अपना सारा काम छोड़ करके उस व्यक्ति के पास जाते मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। जब खबर यीशु मसीह के पास पहुंची कि वो बीमार है तो वहां वो 2 दिन और ठहर गया। बहुत सी बार हम और आप जो है इस घटना को देखते हैं, यीशु मसीह ने क्यों देरी कर दी, यीशु मसीह 2 दिन और क्यों रुक गया वहां। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसका एक बहुत ही मुख्य कारण यह था कि परमेश्वर जो है वो बड़ी महिमा की तैयारी कर रहा था, एक बड़े आश्चर्य कर्म के लिए। क्योंकि बहुत से लोगों की गवाहियां सिर्फ यही होती है कि हमको चंगा कर दिया, परंतु यदि यीशु मसीह वहां पहले चले जाते तो वो एक सिर्फ छोटी गवाही बन जाती कि यीशु मसीह ने लाजर को जो है चंगा कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और वो बड़ी तैयारी क्या थी? वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो मृत्युंजय की सामर्थ, जो अंतिम चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस के ऊपर हराया वो है मृत्यु। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वहां हमको लग रहा है कि यीशु मसीह देरी कर रहा है। यीशु मसीह को फिक्र नहीं है क्या अपने खास मित्र की? वहां मरियम और मार्था क्या सोच रही थी कि यीशु मसीह आ जाएगा और हमको चंगाई मिल जाएगी। वो एक सांसारिक सोच थी, परंतु यीशु मसीह एक बड़ी योजना बना रहा था, वो पुनरुत्थान की सामर्थ को देने के लिए उन लोगों के बीच में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सी बार हम और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जैसा उत्तर चाहते हैं वैसा उत्तर नहीं मिल पाता। बहुत सी बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं कि परमेश्वर हमारे को ये उत्तर दे दीजिए, प्रभु हमको ये कर दीजिए, प्रभु हमको चंगा कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर देरी इसलिए नहीं करता कि वो नहीं करना चाहता है, परंतु परमेश्वर देरी इसलिए करता है सबसे उत्तम सर्वोत्तम बहुतायत का जीवन देने के लिए आ गया। हम और आप तो जीवन मांगते हैं, बाइबल कहती है वो बहुतायत का जीवन देने के लिए इस धरती पर आया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वहां मरियम और मार्था सेल्फ आइडेंटिटी के लिए, वो अपनी पहचान के लिए, वो अपने फायदे के लिए यीशु मसीह के पास क्या भेजी? खबर को भेजी कि भैया चले जाओ। यीशु मसीह क्योंकि उसके जो खबर लेकर के आए थे वो भी 1 दिन की यात्रा पर आए हुए थे, मालूम है। और जब तक खबर दी होगी उनको भी नहीं पता, क्योंकि फोन तो था नहीं और कुछ साधन था नहीं कि हम पता लगा जाएं कि भैया वो जिंदा है कि नहीं। जब तक वो खबर दिए हैं, इसलिए यीशु मसीह बाद में बोलता है 14 पद में कि लाजर मर गया, उसका जीवन समाप्त हो गया।
क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और वो सोच रहे थे कि हमको चंगाई मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने संदेश वाहक को, खबरी को जो है खबर लेकर के भेजा यीशु मसीह के पास। परंतु यीशु मसीह जानते थे कि मैं सबसे बड़ी चीज अर्थात वो पुनरुत्थान की सामर्थ को ना कि सिर्फ लाजर के जीवन में परंतु हर एक उस इंसान के अंदर जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ को उंडेलने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम और आप सोचते हैं देरी हो गई, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हमारे पास कुछ नहीं हो रहा है, ये हम सोचते हैं मानवीय कि परमेश्वर ने क्या इनकार तो नहीं कर दिया, परंतु परमेश्वर जो है वो डिवाइन प्रिपरेशन कर रहा है। वो परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे लिए एक ईश्वरीय तैयारी के लिए हमको तैयार कर रहा है कि उस बड़ी महिमा को परमेश्वर आपके और हमारे जीवनों में प्रकट कर दे। ये मरियम और मार्था नहीं जान पा रहे थे, ये मरियम और मार्था नहीं जान पा रहे थे कि वो ईश्वरीय तैयारी है एक बड़ी महिमा के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूसुफ का जीवन, यूसुफ को परमेश्वर ने पहले से ही जो है बता दिया था, दर्शन दे दिया था, परंतु वो नहीं जानता था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। परंतु उसको रात से गड्ढे में डाल दिया, उसको फिर बंदी गृह में भिजवा दिया, उसको जेल खाने में पहुंचा दिया, तमाम यातनाएं पड़ी, तमाम। परमेश्वर यूसुफ को उस बड़ी महिमा के लिए तैयार कर रहा था। बहुत सी बार हम और आप निराश हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुन दी जा रही, हम क्यों परेशान है, हमारे अंदर क्यों टूटन है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं सुबह के समय में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर बड़ी महिमा के लिए आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपको उस बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी करवा रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं इसी घटना में मरियम और मार्था है ना, एक जगह बोलती है ना, मार्था ने यीशु से कहा 21 पद में, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। ये एक मानसिक सोच, ये एक शारीरिक सोच और एक सांसारिक सोच थी, कोई खराबी नहीं है। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम चंगाई के लिए प्रार्थना ना करें, नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, जितनी हो सके प्रार्थना ही करना चाहिए, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। परंतु यहां हम एक दूसरे तरीके के विश्वास को देख रहे हैं जो उनके अंदर कमी थी। वो जो है वो निराश हो गई, और वो कौन सा विश्वास था, वो भूतकाल का विश्वास है। यदि तू प्रभु यहां होता तो ये नहीं मरता। बहुत सी बार हमारे और आपके जीवन में सिर्फ वो पिछली गवाहियां रह जाती है। हमको हमारे जीवन में 10 साल पहले यीशु मसीह ने ऐसा किया था, 5 साल पहले ऐसा किया था, 25 साल पहले ऐसा किया था, 50 साल पहले ऐसा किया था। ठीक है, उसमें कोई शंका की बात नहीं। वही एक गवाही 25 सालों से चली आ रही है। वो जो 25 साल पहले एक फल लगा था उसको भी खाया नहीं, वो वही वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। उसी फल के सहारे हम आत्मिक यात्रा पूरी करने की चाहत रखते हैं। प्रभु आपने ऐसा काम किया था, अरे भैया ठीक है, वो नए लोगों के लिए ठीक है जो यीशु मसीह को नहीं जानते। तो आपके साथ आत्मिक यात्रा 25 साल हो गई, उन्हीं को वही गवाही बताओगे तो क्या फायदा। मरियम मार्था ने वही बोला, यीशु मसीह तू यहां होता ना तो मेरा भाई ना मरता, है ना। वो भूतकाल का विश्वास, प्रभु ऐसा किया था आपने, प्रभु ऐसा किया था आपने। फिर एक और विश्वास था उनके अंदर बहुत अच्छा। यीशु मसीह बोलता है 25 पद में, यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवन है ना, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है। उसने कहा हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूं। भविष्य काल का भी उसके पास बड़ा विश्वास था, भूतकाल का भी विश्वास बहुत अच्छा था, उसमें कोई शंका नहीं। यीशु मसीह हाँ पुनरुत्थान जब होगा, जब सब जिंदा हो जाएंगे, जब स्वर्ग में जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, मेरा भाई लाजर भी जाएगा, देयर इज नो डाउट एट ऑल। परंतु एक वर्तमान काल का विश्वास की उनके जीवन में कमी रह गई, वर्तमान काल के विश्वास की कमी रह गई कि यीशु मसीह आज भी वो काम कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे और आपके अंदर जो है वर्तमान काल के विश्वास की कमी पाई जाती है। वो बोल रहे थे यीशु मसीह तू अगर होता तो कर देता, हाँ मैं जाऊंगी, स्वर्ग में जाऊंगी, पुनरुत्थान, उसमें भी कोई शंका नहीं, वो विश्वास में भी कोई कमी नहीं है।
व्हाट अबाउट द प्रेजेंट फेथ? आपके जीवन का वर्तमान विश्वास कहां है? जब भी हमारे और आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, सबसे है ना, उनका एकलौता भाई था। उनका क्या था? एकलौता भाई था। हो सकता है कि वो कमाई का जरिया होगा, वो कमाई का जरिया होगा उनके परिवार के लिए, वो उनके सहारे जी रही होगी और वो सहारा ही चला गया। अब क्या होगा? अब हम कैसे जिएंगे? बहुत सी बार हम और आप जो है मानवीय दबाव में जीते रहते हैं। हम बहुत सी बार आध्यात्मिक दबाव में, स्पिरिचुअल बर्डन में भी जीते रहते हैं। कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, कहीं यीशु मसीह करेगा कि नहीं करेगा, नहीं है ना। बहुत सी बार जो है हम देरी के कारण निराशा की अवस्था में आ जाते हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन ली जाती, जब हमको ऐसा लगता है। परमेश्वर कहता है जब हम और आप प्रार्थना करते हैं उसी समय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। जब भी आप और हम प्रार्थना करते हैं उसी क्षण, उसी समय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उसका जवाब दे देता है। परंतु बहुत सी बार हम और आप कारण बन जाते हैं उन प्रार्थनाओं के उत्तर को मिलान करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सी बार जो है देरी जो है हमारे अंदर निराशा को ला देती है। परंतु यहां क्या हुआ? लाजर जो था वो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय था, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय था, परंतु फिर भी उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम और आप बुलाए गए हैं, हम और आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर हमसे बहुत आयत से प्रेम करता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। परंतु हमारे और आपके जीवनों में परमेश्वर विश्वास को रोज देखना चाहता है। परमेश्वर से मांगिए कि रोज हमारे विश्वास की बढ़ोतरी हो, रोज हमारे विश्वास की परीक्षा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, गवाहियां जो है वो 10 साल पुरानी नहीं, परंतु परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में क्या किया है, दैट्स अ ग्रेट टेस्टिमनी। आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या बढ़ोतरी करी है, परमेश्वर ने पिछले सप्ताह में मेरे लिए क्या नया किया हुआ है, मेरे को पिछले दिनों में क्या नया किया हुआ है, वो गवाहियां हम विश्वासी लोगों के जीवन में आना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह यहां वो सिखाना चाहते हैं, मरियम मार्था तुम्हारा आज का विश्वास कहां है? बहुत सी बार हमारा विश्वास जो है ना, अब प्रभु की तो यही मर्जी है ना, प्रभु की तो यही मर्जी है, अब हम ऐसे ही दशा में रहेंगे, अब प्रभु की तो यही मर्जी है, अब हम ऐसे ही बीमारी में पड़े रहेंगे, अरे प्रभु की तो यही मर्जी है, हमको ऐसे ही 2 रोटी खा करके जिंदा रहना है, अब तो प्रभु की यही मर्जी है। नहीं, प्रभु की मर्जी जो उत्पत्ति में उसने बोला फूलो फलो और बढ़ जाओ, he wants to bless us, उसके डीएनए से वो बंद नहीं हो सकता। परमेश्वर के डीएनए से आशीर्वादित कभी भी अलग नहीं हो सकता। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। बहुत सी बार हमारा और आपका विश्वास जो है वो संदेह करने लगता है, अब प्रभु नहीं करेगा, अब प्रभु ये काम नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहूं, जब हम और आप इस कंडीशन पे हो जाते हैं ना, और धीरज धरना है और रुके रहना है, क्योंकि तब मृत्युंजय की सामर्थ हमारे और आपके जीवनों में काम करेगी। लिखा हुआ है, गवाह है, बाइबल गवाह है, अब्राहम गवाह है, सारा गवाह है, हम सब गवाह हैं। जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा, दे वर डेड कंडीशन। वो विज्ञान, वो साइंस, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो उस मरे हुए गर्भ में बच्चे को जो है जन्मा दे। जिस सनातनी परमेश्वर के ऊपर हम और आप विश्वास करते हैं, वो उस मरी हुई दशा में वो मृत्युंजय की सामर्थ को, वो पुनरुत्थान सामर्थ को काम करवा देता है। ये मंडली की जिम्मेदारी है, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, ये विश्वासी लोगों की जिम्मेदारी है कि उस ऐसे पत्थरों को अपने अंदर से, दूसरे लोगों के अंदर से, कलीसिया के अंदर से उन पत्थरों को हटाना है। अर्थात अविश्वास हो सकता है, अर्थात डर हो सकता है। जो काम हमें करना है, जो काम कलीसिया को करना है, वो परमेश्वर काम नहीं करेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह क्या पत्थर नहीं हटा सकते थे क्या? यीशु मसीह बहुत बेहतरीन तरीके से पत्थर को हटा सकते थे। चर्च क्या करेगा भैया? मंडली क्या करेगी? विश्वासी क्या करेगा?
ये पत्थर हटाने का काम आप लोगों का है। तब जब तक ये पत्थर हटेगा नहीं, मृत्युंजय की सामर्थ्य दिखाई नहीं देगी। अर्थात जब तक पत्थर हटेगा नहीं हमारे जीवनों से, कलीसियाई जीवन से, मंडली से, वो अविश्वास, वो झूठी शिक्षाएं, वो तमाम प्रकार की चीजें, तब तक मृत्युंजय की सामर्थ्य, तब तक पुनरुत्थान की सामर्थ्य दिखाई नहीं देगी। वो जीवन देने वाली सामर्थ्य दिखाई नहीं देगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। कलीसिया के बाद मिले कि अभी भी आपको शंका है कि आप बचाए नहीं गए हो। यदि आपको शंका है कि हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो आप मिल सकते हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से लोगों बचाए तो गए हैं, बहुत से लोगों का उद्धार तो हो गया है, परंतु वो आज भी गलत संगति में है, गलत दोस्तों के साथ पड़े हुए हैं, गलत सोच में पड़े हुए हैं, बुराइयों में पड़े हुए हैं। बहुत सी गलत आदतें अभी भी बाकी है उनके जीवनों में। इजरायली लोगों का छुटकारा हो गया था, उनका उद्धार हो गया था, मिस्र से तो बाहर निकल गए थे, परंतु पूरे 40 साल उसने मूसा को भी सता दिया। वो बोल रहे थे कि हम तो मिस्र में अच्छे हैं, वहां तो ये होता था, वहां तो वो होता था, यीशु मसीह से पहले हम अच्छे थे, यीशु मसीह से पहले हमारा जीवन ऐसा था वैसा था। अरे भैया, वो जीवन तो नरक लेके जा रहा था, परंतु यीशु मसीह आ गया, वो हमको स्वर्ग ले जाने के लिए आ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से लोग आज तो आत्मिक रूप से जिंदा तो है, परंतु छुपे हुए पाप, छुपी हुई आदतें, गलत व्यवहार, गलत चीजें बहुत से लोगों के जीवनों में अभी भी बंधन बनाए हुए हैं। और जब तक वो नहीं हटेगी, मृत्युंजय की सामर्थ्य हट नहीं होगी। हनोक के लिए लिखा हुआ है वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और जब वो परमेश्वर के पूर्ण गुण में आ गया, जिस स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी थी, तब परमेश्वर ने कहा अब तेरा इस धरती पर रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरे सारे गुण तेरे अंदर आ गए। और हनोक ने मृत्यु के स्वाद को नहीं चखा और परमेश्वर ने उसे अपने साथ रख लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है विश्वासी लोगों के अंदर कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का डीएनए, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की बोलचाल, परमेश्वर के चाल चलन, परमेश्वर की सोच, सब कुछ जो है वो हमारे अंदर अंश अंश करके आ जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ये सब कुछ किसके लिए है? हमको ईश्वरीय स्वरूप के अनुसार सोचना है, चलना है, विचार करना है। तब मृत्युंजय की, तब वो बोलता है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, अर्थात सिवाय प्रभु यीशु मसीह के और कोई नहीं। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए तैयार करवा रहा है। निराशा जो है वो हमारे विश्वास को कम नहीं कर सकती है, परंतु निराशा में हमको वर्तमान काल के विश्वास को याद रखना है। बहुत सी बार आप सोचते होंगे कि मेरे इन आंसुओं को कोई नहीं देख पाता, इसलिए यीशु रोया। अपनी आंखों को खोलिए और देखिए, यीशु मसीह आपके लिए वहां खड़ा है। कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह आज आपके नाम को बुला रहा है, लेकर के बुला रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, कम आउट, बाहर निकल, कि तुझ में वो मृत्युंजय की सामर्थ, वो पुनरुत्थान की सामर्थ बह निकले। बाइबल में लिखा हुआ है, उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।